संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से फिर एक बड़ा फैसला हुआ है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और बाबा साहब का नाम लेकर किया है। जस्टिस भट्ट ने फैसला सुनाते समय बाबा साहब की इस बात को दोहराया, हमारी लड़ाई सत्ता के धन के लिए नहीं है, ये स्वतंत्रता की लड़ाई है, ये मानव व्यक्तित्व के पुनरुद्धार की लड़ाई है। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस भट्ट ने फैसले के खास हिस्से को पढ़ते हुए कहा, यदि आपको वास्तव में सभी मामलों में समान होना है तो संविधान निर्माताओं के अनुच्छेद 15(2), 17 और 23 और 24 जैसे मुक्तिदायक प्रावधानों को लागू करके समाज के सभी वर्गों को जो प्रतिबद्धता दी है, इसमें से प्रत्येक को अपने वादे पर खरा उतरना होगा। संघ और राज्य ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हम में से प्रत्येक आबादी के बड़े हिस्से के प्रति कृतज्ञ है जो अमानवीय परिस्थितियों में व्यवस्थित रूप से फंसे हुए, अनदेखे, अनसुने और मौन बने हुए हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से फिर एक बड़ा फैसला हुआ है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और बाबा साहब का नाम लेकर किया है। जस्टिस भट्ट ने फैसला सुनाते समय बाबा साहब की इस बात को दोहराया, हमारी लड़ाई सत्ता के धन के लिए नहीं है, ये स्वतंत्रता की लड़ाई है, ये मानव व्यक्तित्व के पुनरुद्धार की लड़ाई है। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस भट्ट ने फैसले के खास हिस्से को पढ़ते हुए कहा, यदि आपको वास्तव में सभी मामलों में समान होना है तो संविधान निर्माताओं के अनुच्छेद 15(2), 17 और 23 और 24 जैसे मुक्तिदायक प्रावधानों को लागू करके समाज के सभी वर्गों को जो प्रतिबद्धता दी है, हम में से प्रत्येक को अपने वादे पर खरा उतरना होगा। संघ और राज्य ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हम में से प्रत्येक आबादी के इस बड़े हिस्से के प्रति कृतज्ञ है जो अमानवीय परिस्थितियों में व्यवस्थित रूप से फंसे हुए, अनदेखे, अनसुने और मौन बने हुए हैं। संघ और राज्यों पर अधिकारों और दायित्वों की नियुक्ति का मतलब है कि वे प्रावधानों को अक्षरशः लागू करने के लिए बाध्य हैं। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को 14 दिशा निर्देश भी जारी किए। खंडपीठ ने पुनर्वास के लिए सक्रिय उपायों का भी निर्देश दिया। साथ में पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य कौशल कार्यक्रम सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। खंडपीठ डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुना रही थी, जो मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार के खिलाफ दायर जनहित याचिका है। ये 20 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का वाकया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ याचिका पर फैसला दिया। फैसले में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किया गया। घृणित प्रथा के जारी रहने पर गहरी नाराजगी जताकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीवर में होने वाली मौतों के मामले में मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इस काम की वजह से उत्पन्न स्थायी दिव्यांगता के मामलों में मुआवजे को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने को कहा और अन्य प्रकार की दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए से कम नहीं होने का निर्देश दिया। जस्टिस भट्ट ने फैसला पढ़ा, हम सभी नागरिकों पर सच्चे भाईचारे को साकार करने का कर्तव्य है। ये बिना कारण नहीं है कि हमारे संविधान ने गरिमा और भाईचारे के मूल्य पर बहुत जोर दिया है। हमें अपने गणतंत्र की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए जागना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन जिनसे ये उम्मीद की है, क्या वे इस काम को करने की मानसिकता रखते हैं? ये 30 लाख का मुआवजा देने की खानापूरी कर सकते हैं, लेकिन लगभग इतनी ही कीमत की मशीन नहीं लेंगे जिससे इस प्रथा का अंत हो जाए। हाथ से मैला ढोने की प्रथा को तो दशकों पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, जब इसका कानून बन चुका था। मैनुअल स्कैवेंजर्स और पुनर्वास अधिनियम 2013 के रूप में रोजगार के निषेध के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग एक गैर कानूनी प्रथा है, लेकिन हर साल सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय कितने ही लोग मर जाते हैं। ये दुर्घटना का जख्म नहीं है जिस पर कुछ मुआवजे का फाहा रख दें। उनको समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता।
उनको अछूत मानकर बर्ताव होता है। उनकी बस्तियां अलग बसी हैं, उनको कोई किराए का कमरा तक नहीं देता। भले ही वे मैला ना ढोते हों, वे जातिवाद के कलंक से पीड़ित हैं। 30 लाख की जगह 30 करोड़ भी उनको इस जंजाल से मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं है। 21वीं सदी के इस कलपुर्जा युग में जब 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुकी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम होने लगा है, वहाँ हमारे देश में लाखों लोग अछूत हैं। मैला ढोना और सीवर या सेप्टिक टैंक में घुसना उनकी मजबूरी है। जुलाई महीने में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने खुद ही कहा है कि 2018 से 2023 के बीच भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 339 लोगों की जान चली गई। सरकार का ही बयान है, सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई और मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का पालन न करने के कारण राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मौतें हुई हैं। क्या सफाई कर्मियों की मुक्ति और पुनर्वास की स्वरोजगार योजना का बजट 2023-24 से हटा दिया गया है? इस सवाल पर मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि इस योजना का नाम बदलकर नमस्ते कर दिया, यानी कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि वाकई में योजना को नमस्ते कर दिया गया, नहीं तो मशीनें आ गई होती और इस कथित राष्ट्रवादी सरकार को मौत के आंकड़े को जुटाने की मशक्कत नहीं करना पड़ती। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2013 और 2018 में किए गए 2 सर्वेक्षणों के अनुसार सरकार का अनुमान है कि 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। ये इस नमस्ते का नतीजा है। आंकड़ों से बाहर भी हमेशा कुछ लोग होते ही हैं। 2014 में जब पहली बार केंद्र में भाजपा सरकार आई, तब से आज तक शौचालय निर्माण मिशन चल रहा है। हकीकत में और आंकड़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है, जो कोई भी देख सकता है। शौचालय निर्माण करके स्वच्छता की बात तो अब भी हो रही है, लेकिन इसका मैला ढोने की प्रथा के साथ कोई संबंध नहीं गिनाया गया। इसी वजह से ये एक अलग मसला बना रहा और सुप्रीम कोर्ट को बाबा साहब और संविधान के हवाले से बहुत कुछ कहना पड़ा। शौचालय निर्माण का कीर्तिमान रचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच अब बदल गई है या नहीं, ये तो वही जानते होंगे। पहले वह मैला ढोने को आध्यात्मिक अनुभव बता चुके हैं। इस सिलसिले में 2014 में BBC हिंदी ने एक लेख छापा था, जिसमें उनकी किताब कर्म योग के बारे में बताया गया। इस किताब की 4000 प्रतियां छपीं, लेकिन विवाद के चलते उनका वितरण रोक लिया गया था। BBC में लिखे लेख के अनुसार अपनी किताब कर्म योग के पृष्ठ 48 पर नरेंद्र मोदी लिखते हैं, आध्यात्मिकता के अलग अलग अर्थ होते हैं। शमशान में काम करने वाले के लिए आध्यात्मिकता उसका रोज का काम है। मृतदेह आएगी, मृतदेह जलाएगा। जो शौचालय में काम करता है उसकी आध्यात्मिकता क्या? कभी उस वाल्मीकि समाज के आदमी जो मैला साफ करता है, गंदगी दूर करता है, उसकी आध्यात्मिकता का अनुभव किया है? इसी पन्ने पर वे आगे लिखते हैं, उसने सिर्फ पेट भरने के लिए ये काम स्वीकारा हो, मैं ये नहीं मानता, लेकिन तब वह लंबे समय तक नहीं कर पाता, पीढ़ी दर पीढ़ी तो नहीं ही कर पाता। एक ज़माने में किसी को ये संस्कार हुए होंगे कि संपूर्ण समाज और देवता की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी है और उसी के लिए ये काम मुझे करना है। मोदी लिखते हैं, इसी कारण सदियों से समाज को स्वच्छ रखना उसके भीतर की आध्यात्मिकता होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि उसके पूर्वजों को और कोई नौकरी या धंधा नहीं मिला होगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। मैं हूं संतोष शाक्य, इंडस न्यूज़ के लिए। नमस्कार।